नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। दोस्तों, एनवायरनमेंट के सीरीज़ में फिर से हाजिर हूँ आज नया चैप्टर लेकर के। आज एनवायरनमेंट में जो चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है उसका नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एग्ज़ाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान। चैप्टर ही नाम है स्वच्छता, है ना, तो इसलिए स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत। इस अभियान का क्या उद्देश्य था? पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना। आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस अभियान का नारा क्या है? ना गंदगी करेंगे, न करने देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा अलग है? पहला ऑप्शन है चील, गिद्ध, शेर, छिपकली। दोस्तों, इसमें जो अलग है वो कौन सा है? वो है गिद्ध। ठीक है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कह रहा है कि गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? पहला, ताकि वह घास भूसा सुरख सके। दूसरा, ताकि वह घास भूस चबा सके। सी ऑप्शन है उपयुक्त ए और बी। डी ऑप्शन है और बी में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ताकि वह घास भूसे को सुरख सके। आप देखते होंगे घास भूसे को आगे से वो जब लेती है, पानी रहता है तो उसको भी सुरख लेती है आगे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सांप अपने शिकार को कैसे खाता है? चीर कर, फाड़ कर, निगल कर, काट कर। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है निगल कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है? बथुआ, सरसों, प्याज, ब्रोकली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों डी है, यानी कि ब्रोकली एक खाया जाने वाला फूल है। ठीक है, 5 है टमाटर है एक। टमाटर क्या है? बीज है, फल है, फूल है, जड़ है। तो टमाटर दोस्तों फल में आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे और हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला, प्याज का तना और पत्ते खाए जाते हैं, ये तो सही है। बी, गिलहरी सर्वाहारी होती है, ये भी सही है। सी, गिद्ध मरे हुए जीवों को खाता है, ये भी सही है। डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो ये तो तीनों ही सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है शकरकंद कैसे खाया जाता है? पहला ऑप्शन है भूनकर, दूसरा उबालकर और तीसरा तलकर, चौथा ए और बी। तो दोस्तों, इसका भूनकर भी हम खाते हैं और उबालकर भी शकरकंद को खाते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? 2001, 2002, 2004, 2006। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2004 यानी 2004। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। मिड डे मील में क्या होता है? बच्चों से खाना बनवाया जाता है? नहीं, बच्चों से थोड़ी ना खाना बनवाया जाता है। फिर क्या है? बच्चों से खाने की सामग्रियां मंगवाई जाती है? ऐसा भी नहीं है। सी क्या है? अध्यापकगण खाना पकाते हैं। और डी क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अध्यापक भी खाना नहीं पकाते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, एक्चुअली उसके लिए मिड डे मील में जो भोजन बनाया जाता है उसके लिए अलग से रखी जाती हैं, आया होती हैं, टाइप होती हैं, वो लोग भोजन बनाती हैं, अध्यापक नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए? तो दोस्तों, हमारे भोजन में 6 पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन हम किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो प्रोटीन इसका सही ऑप्शन है, यानी कि प्रोटीन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अब देखिए, पहला क्या कह रहा है? इस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है।
मतलब किसी पोषक तत्व के बारे में दो इन्होंने क्लू दिया है, हमें उसको पढ़ के हमें समझना है कि इसका कौन सा करेक्ट फॉर्म है। यह पोषक तत्व से हमें ऊर्जा मिलती है और क्या है, यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। पहला ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, यानी कि वसा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, कोई पोषक प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है। पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा रुक्षांश, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि रुक्षांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है जल के कार्यों पर विचार कीजिए। पहला, जल हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। दूसरा, जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, पहला दूसरा दोनों सही है या दोनों गलत है या कोई एक सही है। नीचे कोड दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल हमें करना है। दोस्तों इसमें दोनों ही गलत है, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, इसलिए डी वाला इसका हो जाएगा, ना एक ना दो। इसमें असत्य पूछा है, इनमें से कौन सा असत्य है, तो ये दोनों ही सही होते हैं, तो असत्य इनमें से फिर कोई भी नहीं है, तो इसलिए डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चटनी बनाना, जैम बनाना, अचार बनाना, ये प्रक्रियाएं संबंधित हैं किससे? भोजन के संरक्षण से, भोजन के पकाने से, मनुष्य की पाक कला से या सभी से। तो इसका सही ऑप्शन है भोजन के संरक्षण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कितने तापमान पर दूध का पाश्वीकरण होता है? 62.8 डिग्री पर, 71.7 डिग्री पर, दोनों पर, दोनों में से किसी एक पर, तो दोनों पर ही ये पाश्वीकरण हो जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किस क्षेत्र के लोग मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तटीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं? मछली और चावल। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, असम, गुजरात, नागालैंड, मेघालय, उनके सामने चीज़ें दी हुई हैं, हमें देख करके समझना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें चारों ही अपनी जगह सही हैं। ठीक है। तो इसलिए ABCD, यही ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है किस राज्य में टैपिकोया खाया जाता है? पहला ऑप्शन है बिहार, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केरल। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन क्या है? ठीक है। मड़ुआ रोटी, भुट्टे की खीर, छेना पोड़ा, बेरमा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भुट्टे की खीर, ये प्रसिद्ध व्यंजन है मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? मतलब कि ऐसे कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं, ये जानना चाह रहा है। कोढ़, निमोनिया, तपेदिक। तो दोस्तों ये सभी ही बैक्टीरिया से ही होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो किन बीमारियों के लिए DPT का टीका दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है किन बीमारियों के लिए DPT का टीका दिया जाता है। पहला ऑप्शन है खांसी, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। यही सही है दोस्तों। ठीक है। कौन सी बीमारी चूहों के द्वारा फैलती है? निमोनिया, पोलियो, प्लेग, कोढ़। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि प्लेग है जो कि चूहों के द्वारा फैलता है। 25 क्वेश्चन देखेंगे, कहता है पोलियो होता है, यानी कि पोलियो होने का कैसे होता है, क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है मच्छर के काटने से। मच्छर काटने से नहीं होता है, मक्खियों के द्वारा भी नहीं होता है। सी ऑप्शन है दूषित जल और भोजन से, यही सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। ये कौन सा रोग है? अब इस रोग की हमें इसने पहचान बता दी, अब हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा है। दोस्तों ये पोलियो, पेचिस, रेबीज़, पीलिया, आप समझ गए होंगे, ये पेचिस होती है। ठीक है। पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है अस्थमा बीमारी है। अस्थमा कहाँ की बीमारी है? पेट की, हृदय की, नाक की, सांस की। तो अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि ये जो बीमारी है सांस की बीमारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सभी मच्छर से ही होते हैं। ठीक है। तो अब बढ़ेंगे हम 29 क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन में है इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछलियाँ पाली जाती हैं। यह बीमारी है, यानी कि इस बीमारी का हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन है डेंगू, दूसरा मलेरिया, तीसरा रेबीज, चौथा चिकनगुनिया। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि मलेरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे निम्न में से कौन सी बीमारी दूर हो चुकी है? चेचक, एड्स, तपेदिक, खाज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है चेचक। इसके वैक्सीन्स बने थे और लगातार उसका लगवाए गए, तो जिससे कि लोग इस बीमारी से दूर हो चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको क्या हो सकता है? किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अगर अधिकता हो तो क्या होगा? बेरी, रिकेट्स, मोटापा, रतौंधी। तो दोस्तों मोटापा हो सकता है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए 32 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कहता है जल में घुलनशील, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ठीक है। बी और सी, ए और डी, के और बी, ई और के। तो दोस्तों यहाँ बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 है रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी इन्होंने? हमें बताना है। चेचक की, तपेदिक की, मलेरिया की, स्कर्वी की। तो इन्होंने मलेरिया की खोज की थी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 34 क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द होता है, उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देता है, वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? ठीक है। पहला ऑप्शन रतौंधी, दूसरा बेरी, तीसरा क्वाशियोरकर, चौथा स्कर्वी। तो यही स्कर्वी इसका करेक्ट है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से ये होता है और उसी में खट्टे पदार्थ खाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। ठीक है। एंड 35 क्वेश्चन ये मिल गया। 35 है हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? पहला ऑप्शन है डी और के, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है डी और के। 36 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कोड का इस्तेमाल करके हमें सही जवाब देना है। रिकेट्स बच्चों में होता है। दूसरा कह रहा है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तीसरा पीलिया, पोलियो, आंत, ज्वर मक्खियों से फैलते हैं। और चौथा दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला आदि से हमें विटामिन ए मिलता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से और रिकेट से ही बच्चों में होता है। ये इससे क्या होता है, जो सूखा रोग जिसे हम आमतौर पर कहते हैं, आपने कभी देखा हो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, एकदम हड्डियाँ दिखने लगती हैं, उसी को रिकेट्स कहते हैं, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है। और चौथा भी सही है, दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला आदि से हमें विटामिन ए मिलता है। तीसरा ऑप्शन गलत है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सही है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, जो कि थर्ड में है, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? ये हमें बताना है। 10 से 12, 12 से 15, 8 से 12, 15 से 20। तो दोस्तों इसका होता है 12 से 15, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 कह रहा है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लौह कमी से। हाँ, लौह युक्त पदार्थ की कमी से। जब बॉडी में लौह की कमी होती तभी एनीमिया रोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। कहता स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? अभी क्वेश्चन जब हमने शुरू किया ये सीरीज उससे पहले ही हमने इस पर बात किया था। 2 अक्टूबर 2014 को 150वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, उसी पर प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया था। ठीक।
ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये रहे आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो रही होगी। लगातार हर वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें और हमारे मैथमेटिक्स की भी वीडियो देखते रहें। आप लोगों को बहुत ही जल्दी भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मैथमेटिक्स की भी टॉपिक ले करके सीटेट और यूपीटेट के अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, और बाकी क्लासेस भी चली रही हैं। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।